दोस्तों, भारतीय टीम के तीसरे टी20 में शानदार जीत के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम बौखला गए। जी हां, धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त देकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम की आंखें नम हो गईं। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 118 रनों के छोटे लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत ने साबित कर दिया कि अगर पहले 2 मैचों में भी भारतीय ओपनर्स ऐसे चलते तो शायद साउथ अफ्रीका पूरी सीरीज हार जाता। और अब भारतीय टीम की इस शानदार जीत के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने चौंका देने वाला बयान दिया है। तो मार्करम ने क्या कुछ कहा है, उसका पूरा डिटेल हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की इस जीत से खुश हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस मैच की बात करें तो बता दें, टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला। रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाया। भारत को पहली सफलता अर्शदीप सिंह ने दिलाई। अर्शदीप ने रीजा हेंड्रिक्स को LBW आउट किया। रिव्यू लेकर भारत सफल रहा और हेंड्रिक्स खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। इसके बाद हर्षित राणा ने कमाल किया। हर्षित ने क्विंटन डिकॉक को सिर्फ 1 रन पर आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। डिकॉक पिछले मैच में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इस बार जल्दी आउट हो गए। फिर हर्षित ने ही डेवॉल्ट ब्रेविस को बोल्ड कर साउथ अफ्रीका को तीसरा झटका दिया। महज 7 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। साउथ अफ्रीका की पारी लड़खड़ा गई। कप्तान एडन मार्करम और ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर थे। पावर प्ले में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट गंवाए, लेकिन मार्करम ने संभालने की कोशिश की। हार्दिक पांड्या ने ट्रिस्टन स्टब्स को 9 रन पर आउट कर चौथा झटका दिया। हार्दिक का यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100वां विकेट था। हार्दिक भारत के लिए टी20 में 100 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। इसके बाद शिवम दुबे ने कॉर्बिन बॉश को आउट कर 5वां विकेट गिराया। साउथ अफ्रीका 44 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मार्करम और डोनोवान फेरेरा ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई। दोनों ने साझेदारी बनाई और स्कोर 60 के पार पहुंचाया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने फेरेरा को 20 रन पर बोल्ड कर साझेदारी तोड़ी। वरुण का यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में 50वां विकेट था। वह भारत के लिए तेजी से 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। फिर वरुण ने ही मार्को यानसेन को बोल्ड किया। साउथ अफ्रीका 77 रन पर 7 विकेट गंवा चुका था। मार्करम अकेले लड़ रहे थे। उन्होंने 41 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। मार्करम की पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका 100 रन के पार पहुंचा, लेकिन अर्शदीप सिंह ने मार्करम को 61 रन पर आउट कर 8वां झटका दिया। मार्करम ने 46 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद कुलदीप यादव और अन्य गेंदबाजों ने बाकी विकेट झटके। साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 117 रन पर ऑल आउट हो गई। मार्करम के अलावा फेरेरा 20 और नॉरिज 12 रन बनाए। बाकी कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सका। भारतीय टीम की ओर से वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को 1-1 विकेट मिला। इस मैच में भारत के सभी गेंदबाजों ने कमाल किया और फिर 118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की धमाकेदार शुरुआत की। पहले ओवर में ही लुंगी एनगिडी की गेंदबाजी पर अभिषेक ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा, फिर चौका, लेग बाई और 2 रन लेकर पहले ओवर में 16 रन बने। अभिषेक ने आक्रामक अंदाज दिखाया। दूसरे ओवर में मार्को यानसेन की गेंदबाजी पर भी 16 रन बने। गिल ने LBW से बचकर चौका जड़ा और अभिषेक ने फिर चौका और छक्का मारा। 2 ओवर में भारत ने 32 रन बिना विकेट खोए बना लिए थे। अभिषेक 22 रन और गिल 5 रन पर खेल रहे थे। अभिषेक ने पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाकर रिकॉर्ड बनाया। यह उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरा मौका था जब उन्होंने पहली गेंद पर 6 मारा। भारत ने पावर प्ले में मजबूत स्थिति बनाई और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। अभिषेक और गिल की साझेदारी ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। हालांकि अभिषेक शर्मा 35 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 18 गेंद में 3 छक्के 3 चौके मारे। ये दोनों इतने आक्रामक हो गए, भारत ने पावर प्ले में ही आधा लक्ष्य पार कर लिया और फिर आसानी से बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया। एक तरफ जहां अभिषेक गिल की वाहवाही हो रही थी तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका खेमे में मातम था। साउथ अफ्रीकाई कप्तान एडन मार्करम की आंखें नम हो गईं और मैच के बाद मार्करम ने प्रेजेंटेशन में कहा, आज मैं बेहद निराश हूं। बतौर कप्तान मैं अपनी टीम को तीसरा मैच जिता नहीं सका। हमने सीरीज 1-1 से बराबर की थी, लेकिन तीसरे मैच में भारत ने हमें करारी शिकस्त दी।
उनकी गेंदबाजी ने हमें शुरू से ही जकड़ लिया। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने पावर प्ले में 3 विकेट लेकर हमारी पारी को तहस नहस कर दिया। उनकी तेज गति और सटीक लाइन लेंथ ने हमारे टॉप ऑर्डर को बार बार परेशान किया। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की स्पिन ने मिडिल ओवर्स में रन रेट को पूरी तरह रोक दिया। हम 7 रन पर 3 विकेट गंवा चुके थे। उसके बाद का कोलैप्स हमारी गलती थी। अगर हम 150 से 160 रन बना पाते तो शायद लक्ष्य का पीछा मुश्किल होता, लेकिन भारत की फील्डिंग ने हमें कोई राहत नहीं दी। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के शानदार प्रयास ने हमारे सेठ बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। मार्करम ने आगे अपनी बल्लेबाजी पर बात करते हुए कहा, हमारी शुरुआत खराब थी। रीजा और डिकॉक जल्दी आउट हो गए, फिर ब्रेविस भी नहीं चले। मैंने कोशिश की, अर्धशतक लगाया, लेकिन विकेट गिरते रहे। फेरेरा ने 20 रन बनाकर साथ दिया, लेकिन वरुण ने उन्हें बोल्ड कर दिया। मैं 61 रन पर सेट था, लेकिन अर्शदीप की गेंद पर आउट हो गया। उनकी स्विंग ने मुझे चकमा दे दिया। स्टब्स और बॉश भी अच्छा नहीं खेल सके। हार्दिक ने स्टब्स को आउट कर बड़ा झटका दिया। निचले क्रम में नॉर्दजे ने थोड़े रन बनाए, लेकिन कुलदीप ने अंत में विकेट चटकाकर हमें 117 तक सीमित कर दिया। ये स्कोर धर्मशाला की पिच पर पर्याप्त नहीं था। मार्करम ने आगे कहा, हम जानते थे कि भारत के पास अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी छोटे लक्ष्य को चेज कर सकते हैं। जब भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई तो अभिषेक और गिल ने पहले 2 ओवर में ही 32 रन ठोक दिए। अभिषेक ने पहली गेंद पर छक्का और फिर लगातार चौके छक्के मारे। गिल ने भी कवर ड्राइव से खाता खोला। एनगिडी और यानसेन ने शुरुआत में अच्छा किया, लेकिन अभिषेक की आक्रामकता और गिल की स्थिरता ने हमें बैकफुट पर धकेल दिया। अगर हम विकेट ले पाते तो शायद दबाव बनता, लेकिन भारत की ओपनिंग जोड़ी ने हमारे गेंदबाजों को हर जगह मारा। अभिषेक ने पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाकर मनोबल तोड़ दिया। मार्करम ने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, हर्षित राणा और अर्शदीप इस मैच के हीरो थे। उन्होंने पावर प्ले में विकेट लेकर हमें दबाव में रखा। वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लेकर मिडिल ओवर्स में कमाल किया। फेरेरा और यानसेन जैसे बल्लेबाजों को आउट करना आसान नहीं था। कुलदीप यादव ने अंत में टाइट गेंदबाजी की और 2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने अपना 100वां विकेट लिया, जो बड़ा झटका था। भारत की गेंदबाजी में संतुलन था। तेज गेंदबाजों ने शुरुआत और स्पिनरों ने बीच के ओवरों में कंट्रोल किया। फील्डिंग में जितेश शर्मा के स्टंपिंग और कैच गेम चेंजर थे। मुझे लगता है कि हमारी बल्लेबाजी में कमी रही। मेरे अलावा कोई बड़ा स्कोर नहीं बना सका। निचला क्रम ढह गया। हमने 77 रन पर 7 विकेट गंवा दिए, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। भारत ने पावर प्ले में ही लय बनाए रखी और लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक गिल की साझेदारी ने साबित कर दिया कि वे छोटे लक्ष्यों के मास्टर हैं। अगर हम अपने प्लान्स को बेहतर लागू करते, जैसे पावर प्ले में विकेट लेना, तो शायद नतीजा अलग होता। लेकिन भारत ने आज बेहतर क्रिकेट खेला। उनकी टीम में संतुलन है। टॉप ऑर्डर आक्रामक, गेंदबाजी घातक। धर्मशाला की पिच गेंदबाजी के लिए मददगार थी, लेकिन भारत ने गेंद और बल्ले से हमें दबोच लिया। मार्करम ने अंत में कहा, मैं भारतीय टीम को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। यह सीरीज हमें सिखाती है कि भारत जैसी टीम को कभी हल्के में ना ले। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, अभिषेक की आक्रामकता और युवा गेंदबाजों का जोश, यह सब मिलकर उन्हें मजबूत बनाता है। हम अगली मैच के लिए तैयार होंगे, लेकिन आज भारत ने हमें सिखाया कि छोटा स्कोर भी डिफेंड करना मुश्किल होता है। बतौर कप्तान मैं अपनी टीम से कहूंगा कि हम और मेहनत करेंगे। यह हार हमें मजबूत बनाएगी। मार्करम की आंखें नम थीं और वे बोलते बोलते भावुक हो गए। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जश्न चल रहा था, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी सिर झुकाए लौटे। दोस्तों, मार्करम का यह बयान साबित करता है कि भारत की ताकत क्या है। हर्षित राणा और अर्शदीप की शुरुआती विकेट्स, स्पिनर्स का दबाव और अभिषेक गिल की बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अगर सीरीज के बाकी मैचों में भारत ऐसे खेलता रहा तो साउथ अफ्रीका का सफाया हो सकता है। मार्करम ने खुलकर भारतीय गेंदबाजों की तारीफ की। अर्शदीप की स्विंग, हर्षित की उछाल, वरुण की मिस्ट्री, कुलदीप की वेरिएशन, फील्डिंग में सूर्या और हार्दिक के प्रयास ने मैच का रुख मोड़ा। यह जीत भारत के लिए सीरीज में बढ़त थी। मार्करम ने आगे कहा, हमारी टीम में युवा खिलाड़ी हैं। ब्रेविस, स्टब्स, फेरेरा जैसे खिलाड़ी अनुभव ले रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। अभिषेक ने शुरुआत में ही हमारी लाइन लेंथ बिगाड़ दी। गिल ने स्थिरता दिखाई। हम एनगिडी और नॉर्दजे से उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वे ब्रेक थ्रू नहीं दे सके। यानसेन ने अच्छा किया, लेकिन भारत की जोड़ी ने सब संभाल लिया। यह हार हमें आईना दिखाती है। हम अच्छी टीम हैं, लेकिन भारत के खिलाफ 100% देना पड़ता है। आज हम कमजोर पड़ गए। मार्करम की बातों से साफ था कि वे टीम की कमियों को मान रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले मैचों में वे वापसी करेंगे, लेकिन T20 में भारत का दबदबा कायम है।
दोस्तों, मार्करम का यह इमोशनल बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत को हराना मुश्किल है जब अभिषेक और गिल ऐसे फॉर्म में हो। हर्षित राणा को गेम चेंजर बताते हुए मार्करम ने कहा कि युवा भारतीय गेंदबाजों ने उनकी रणनीतियों को नाकाम कर दिया। स्पिनर्स ने डॉट बॉल्स की बौछार की। फील्डिंग में भारत की चुस्ती ने कोई मौका नहीं दिया। मार्करम ने अभिषेक की आक्रामकता को भारी बताया और गिल की शुरुआत को मास्टर क्लास कहा। अगर भारत ऐसे खेलता रहा तो सीरीज 4-1 हो सकती है। यह बयान भारतीय फैंस के लिए गर्व का विषय है। वहीं सूर्य कुमार की कप्तानी की तारीफ करते हुए मार्करम ने अपने बयान का अंत किया और कहा, सूर्या की कप्तानी ने मनोबल बढ़ाया। दोस्तों, गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने शानदार प्रदर्शन किया। वरुण और कुलदीप ने 2-2 विकेट ली। हार्दिक और दुबे ने 1-1 विकेट लिया। इस जीत ने न केवल भारत की बढ़त बनाई बल्कि यह भी दिखाया कि भारतीय टीम किसी भी स्थिति में जीत सकती है। अभिषेक शर्मा की आक्रामक पारी ने भारतीय पारी की नींव रखी, जबकि गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका को छोटे स्कोर पर रोका। धर्मशाला का यह मुकाबला लंबे समय तक फैंस के जहन में रहेगा। अभिषेक की पारी ने मैच सील किया। भारत की जीत शानदार है। मार्करम का बयान साबित करता है कि साउथ अफ्रीका भी भारत से प्रभावित है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा अगले मैचों में भी ऐसे खेलेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन है? क्या यह अभिषेक शर्मा की धमाकेदार शुरुआत थी या फिर गेंदबाजों का कलेक्टिव प्रदर्शन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसे शेयर करना ना भूलें।